ज़िंदगी में जब भी हमें कोई दिक्कत आती है, हमें लगता है कि हमारे काम नहीं बन रहे, बनते-बनते बिगड़ जाते हैं, तो थक हार कर हमें कोई ना कोई सजेस्ट कर देता है कि भई आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएँ। उससे आपको पता चल जाएगा कि लाइफ़ में जो है वो आने वाला समय आपका कैसा रहेगा। अगर समय ख़राब है, तो उसके संदर्भ में ऐसी कौन-सी रेमेडीज़ करी जाएँ कि आपका जीवन जो है वो थोड़ा सुलभ हो जाए। कुंडली का विश्लेषण ये वैसे ही है जैसे आप घर के बाहर चलते हैं, अपने वाहन में बैठते हैं और जीपीएस ऑन कर लेते हैं कि जहाँ आपने जाना है आपको पहले ही पता चल जाता है कि रास्ते में किस तरह का ट्रैफिक है, ताकि हम अपने रूट प्लान को जो है उसके मुताबिक कर सकें और हमारी यात्रा जो है वो सुलभ रहे। वैसी जीवन की यात्रा जो है उसको चेक करवाने के लिए हम कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं। और आज के दौर में कुंडली का विश्लेषण करवाने के वो जो सबसे सुविधाजनक उपाय हैं, क्योंकि अब विश्लेषण तो हो गया, ये तय है कि आपको दिक्कत है तभी आप पंडित के पास गए हैं, और सबसे सुविधाजनक जो उपाय होता है वो है जेमस्टोन। मंत्रा भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि लोगों के पास उतना समय नहीं है तो वो जेमस्टोन धारण करते हैं। आपको यकीन नहीं होता या होता है, लेकिन उस वक़्त आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में या जिस रेफ़रेंस के साथ आप पंडित के पास जाते हैं, क्योंकि आज के दौर में जो है जो सनातन धर्म से नहीं है, उस किसी और धर्म से हैं, वो भी जेमस्टोन को पहनते हैं और उनको कहीं न कहीं ट्रस्ट हो जाता है कि ये काम करेगा, और इसलिए उसको धारण करते हैं। और कुछ समय के बाद वो पाते हैं, जो समय पंडित जी आपको बताते हैं कि भई इसके बाद आपको लाभ होना शुरू होगा, वो पाते हैं कि उनको लाभ नहीं हो रहा। अब उलझन में आ जाते हैं, विश्वास बहुत होता है, जेमस्टोन की क्वालिटी पर डाउट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ मेरा मानना है कि जेमस्टोन की क्वालिटी, हर जेमस्टोन की एक एनर्जी होती है। अगर वो आपने अच्छी क्वालिटी का नहीं, तो भी वो काम तो करेगा ही करेगा, ठीक है। अच्छी क्वालिटी का तो ज़्यादा अच्छा काम करेगा, उसका एनर्जी फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपकी बॉडी पर अच्छा प्रभाव करेगा। अगर कम है तो भी वो काम तो करेगा ही करेगा, थोड़ा स्लो करेगा। लेकिन जब काम बिल्कुल नहीं करता तो आप परेशान हो जाते हैं और अंत में दोबारा पंडित के पास पहुंच जाते हैं, और फिर विश्लेषण करके पता चलता है कि जो भी दिक्कतें आपकी जो हैं वो सॉल्व नहीं हो रही, कहीं ना कहीं उनका संबंध जो है वो आपके अपने घर में जो रिश्ते हैं, आपके आसपास जो रिश्ते हैं उनके साथ है। उनके साथ आपका व्यवहार जो है वो ये तय कर देता है कि जेमस्टोन का आपको कितना लाभ होगा। आइए उस पर बात करते हैं। नमस्कार, मैं राजेश्वर सिंह बटियाल आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बाय राजेश्वर पर स्वागत करता हूं। तो बात करते हैं कि जेमस्टोन हमें जो है वो पहनने के बाद जितना लाभ हम चाहते हैं उतना लाभ क्यों नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे हमारा जो रिश्तों के प्रति व्यवहार है वो इसका जिम्मेवार है। मान लीजिए आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है कम है, और आपके सूर्य जो है कुंडली में फर्स्ट हाउस में यानी कि लगन में है, तो पंडित जी ने आपको कहा कि आप रूबी पहन लीजिए, उसके आपका जो ऑरा बढ़ जाएगा, आपका प्रभाव लोगों पर बढ़ जाएगा, और आप अपने काम में जो भी चाहते हैं उसके मुताबिक आपको फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आप पाते हैं कि घर में आपके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। अब पिता की अगर बात माने तो सूर्य तो पिता है ही हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 9th हाउस जो है आपका भाग्य का भाव, वो धर्म के साथ साथ पिता का भी है। अगर आपने जेमस्टोन धारण कर लिया, पिता के साथ संबंध आपके बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो वो जेमस्टोन तो आपको फ़ायदा देगा ही नहीं, साथ में आपको जो 9th हाउस है वो भी भाग्य का, उसको भी खराब करेगा। इसको अगर समझते हैं, ये वैसे ही है जैसे कि आप अपने आप को हेल्दी वेल्दी बनाना चाहते हैं, आपने डाइटिशियन का जो है वो हेल्प ली, उन्होंने आपको एक डाइट चार्ट दिया, आप सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप दुबला होना चाहते हैं, मोटा होना चाहते हैं, वो एक अलग पैमाना है, लेकिन उसके मुताबिक ही आप एक्सरसाइज करते हैं, सब अच्छा करते हैं, लेकिन आपका ना तो वेट गेन हो रहा है, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं, अगर लूज़ करना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो रहा। और पता चलता है कि आप क्या कर रहे हैं, एक छोटी सी चूक आप कर रहे हैं कि आप खाना खाने के बाद ठंडा पानी पी लेते हैं। ये वैसे ही है जैसे सब कुछ किया और किए किराए पे पानी फेर दिया। ऐसे ही जेमस्टोन के साथ है। आप जेमस्टोन तो धारण कर लेते हैं, लेकिन आसपास के जो रिश्ते हमारे, उनके प्रति हम उदासीन रहते हैं, उनके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए हम बिल्कुल भी बॉदर नहीं करते। तो पिता की बात कर रहे थे कि आपने रूबी पहना और आपको जब लाभ नहीं हुआ, तो आप पाते हैं कि पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं, आपका 9th हाउस भाग्य का वो भी खराब हुआ, और जो जेमस्टोन से आपका कॉन्फिडेंस बनना था वो भी नहीं बना। आपने जो है वो सुच्चा मोती पहना हुआ है, आपकी कुंडली में विष दोष है, जो आपकी कुंडली में ग्रहण दोष है, स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग रहता है, आपने पहना, आपको लाभ नहीं हुआ। पता चला आपकी माता के साथ संबंध अच्छे नहीं है। एस्ट्रोवाइज मून तो माता है ही है, चौथा घर जो सुख का, वाहन का, प्रॉपर्टी का है, वो भी आपका खराब हो रहा है। तो मतलब सुच्चा मोती पहनने के बाद आप जो अपेक्षा रखते थे वो आपके साथ नहीं हुआ। आइए बात करते हैं मंगल ग्रह की। आपने जो है वो क्या कहते हैं, रेड कोरल, रेड मूंगा आपने पहना, आपको लगता है कि अब आपको बिजनेस करने में, काम करने में थोड़ा करेज मिलेगा, हिम्मत मिलेगा, ठीक है, लेकिन आपके अपने भाई के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, ठीक है। तो आपको नेचुरली है कि भाई को देखें, बड़े भाई को अगर देखें तो एस्ट्रोलॉजी में वो 11वां घर है, लाभ का घर है, वो आपको लाभ मिलने बंद हो जाएंगे, आपका मंगल भी आपको कम्प्लीमेंट नहीं करेगा। छोटे भाई की बात करते हैं तो वो बुध है,
ठीक है। बुध बुद्धि का कारक है, कम्युनिकेशंस हैं, व्यवहार है। अगर आपने पहना, आपका व्यवहार ठीक नहीं, छोटे भाई के प्रति आपका व्यवहार ठीक नहीं, तो बुध ग्रह आपका खराब होगा। जो तीसरा घर है कालपुरुष कुंडली के मुताबिक वो भी आपका खराब रहेगा। बात करते हैं बृहस्पति की। आपकी जो आपके जो गुरुजन हैं वो आपके बृहस्पति हैं। जितने भी जहाँ से भी आपने किसी भी तरह की विद्या ली है वो आपके बृहस्पति हैं। कुंडली के मुताबिक, एस्ट्रो के मुताबिक आपकी जो बेटी है वो भी बृहस्पति है। अगर आप उनके साथ संबंध अच्छा नहीं रखते तो बृहस्पति का अगर आपने पुखराज पहना हुआ है कि आपकी लाइफ में कंटेंटमेंट आए, जिस पर्टिकुलर घर से संबंधित हैं उससे संबंधित हमें लाभ मिले, ज्ञान मिले, वो हमें नहीं मिलेगा। बात करते हैं शुक्र की। आपने ओपल पहन रखा है, जहाँ आपने सॉलिटेयर पहन रखा है, लेकिन आपकी पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं, आप उन्हें कम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। पत्नी का घर 7वां, हालांकि वो मारक होता है, वो भी घर आपका खराब होगा, वो बिजनेस का भी है, आपका बिजनेस का घर भी खराब होगा, और शुक्र से जो आप अपेक्षा रखते हैं वो भी आपको नहीं मिलेगा। बात करते हैं शनि की। अगर आपके घर में आपके जो एल्डर हैं या बाहर भी जो भी एल्डर्स हैं उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, जो गरीब हैं, जो आपके घर में सबॉर्डिनेट्स हैं, उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो शनि का आपने नीलम जो कि बहुत जल्दी असर करता है और आपकी लाइफ अगर वो सूट कर जाए तो आपकी लाइफ बदल देगा, वो भी आपको ज़्यादा कम्प्लीमेंट नहीं करेगा। वो भी जितना लाभ दे सकता था उतना लाभ आपको नहीं देगा। बात करते हैं राहु की। अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो है दादा है, दादा दादी के साथ अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो राहु का रतन जो है, हालांकि मैं उसको सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन राहु का अगर आपने रतन पहना हो तो वो गोमेद पहना है तो वो भी आपको लाभ नहीं देगा। अगर नाना के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, तो केतु का जो रतन है लौसनिया, वो आपको पहनने का लाभ नहीं होगा। हालांकि मैं पर्सनली राहु केतु के जो रतन है उनको मैं पहनना सजेस्ट नहीं करता हूँ, पर फिर भी चूँकि रत्नों की बात थी तो मैंने सभी को कोशिश करी है कि मैं कवर कर लूँ। मेरे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।